नमस्कार प्यारे साथियों, एक स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेस में। आज एक नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं। लगभग आपके जो चैप्टर पोर्शन है उसमें से हो गए हैं, 3 चैप्टर और बचे हैं, वो भी अपन करा देंगे। हर एक चैप्टर, एक चीज ध्यान रखिए, कई बार कमेंट में बच्चे कह रहे हैं सर ये करवाओ वो करवाओ। जितना भी आपके कोर्स है उसमें से चाहे छोटा पार्ट है चाहे बड़ा पार्ट है, हर एक पार्ट आपको करवाया जाएगा और एकदम अच्छे से करवाया जाएगा। इसलिए आप एकदम निष्फिक्र होके रहो। जो भी वीडियो आ रहा है आप उसको तैयार करते रहो, चाहे मंजूसा हो, चाहे व्याख्या समझानी हो, चाहे कुछ भी, एकदम अच्छे से हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। आज एक चीज और बता दूं, जब भी आप चैप्टर पढ़े आप खुद बुक लेके बैठे, पेंसिल लेके बैठे। अब देखिए, जैसे मैं चैप्टर आपको रीड करवा रहा हूं, जितने भी मुश्किल शब्द लगे, जैसे आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हो, आप लिखते हो साथ में मुश्किल वर्डों को, तो लिखते रखो, जिससे आप खुद ट्रांसलेशन करोगे उस टाइम आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक और नए चैप्टर के साथ में, चैप्टर नंबर 13, महाराजा सूरजमल विजयते। ये डूंगर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर विक्रमजीत सर का लिखा हुआ, जो कि मेरे खुद के गुरु हैं, मैंने इन्हीं के अंडर में एमफिल किया है, उन्हीं का लिखा हुआ ये चैप्टर है। और जो अपने 10th का इस बार जो बुक लगाई है उसके अध्यक्ष भी वही है, डूंगर कॉलेज के प्रोफेसर है डॉक्टर विक्रमजीत सर, उन्हीं का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। महाराजा सूरजमल विजयते, महाराजा सूरजमल की विजय हो। ध्यान से देखिए, एक एक वर्ड का आपको अर्थ बताऊंगा, जैसे हर चैप्टर में बताया। साथ में पेंसिल रखिए, बुक रखिए, और एक एक वर्ड जो आपको लगे ये मुश्किल वर्ड है, ट्रांसलेशन करते टाइम भूल जाएंगे, वो साथ साथ में लिखते रहिए। महाराजस्य सूरजमलस्य जन्म वसंत पंचम्याम 13 फरवरी 1707 तमे ईस्वी याब्दे अभवत। महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी के दिन 13 फरवरी 1707 ईस्वी को अभवत में हुआ। तो ये प्रश्न भी बन सकता है, महाराजा सूरजमल का जन्म कब हुआ। स ही महाराजस्य बदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्रः आसीत्। ज्येष्ठ पुत्रः तस्य प्लस उत्तराधिकारी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तस्य प्लस उत्तराधिकारी। अ प्लस उ मिलकर ओ बना हुआ है, गुण संधि इसके अंदर। वह महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ मतलब बड़े पुत्र, और उन तस्य मतलब उनके उत्तराधिकारी, आशित मतलब थे। महाराजा बदन सिंह, तो इनके पिता का नाम हो गया बदन सिंह, उनके ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी भी थे। सूरजमलस्य अपरम एकम नामम सुजान सिंह इति आशित। इतिहासित का संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा इति प्लस आशित। ई की जगह यह आया है, इसलिए इसमें यण संधि है। वह सूरजमल का एक अपरम मतलब दूसरा नाम सुजान सिंह, आशित मतलब था, उनका दूसरा नाम सुजान सिंह था। देखिए, इन्हीं में से प्रश्न भी बनने, आप पूछ लें कि सूरजमल से अपरम नाम कहा आशित, तो सुजान सिंह। चैप्टर समझते रहे, क्वेश्चन आंसर अपने आप साथ साथ में सॉल्व होते रहते हैं। नेक्स्ट लाइन है, अष्टादश शताब्दी से, अष्टादश मतलब 18वीं शताब्दी के भारतस्य नायकेशु मतलब भारत के नायकों में, नायक मतलब राजाओं में, सूरजमल यानी सूरजमल अन्यतम, अन्यतम मतलब सर्वश्रेष्ठ, आशित मतलब थे। 18वीं शताब्दी के भारत के राजाओं में सूरजमल अन्यतम मतलब सर्वश्रेष्ठ थे। आगे देखिए, तस्य जनिहि तदा अभूत। तस्य मतलब उनका, जनिहि मतलब जन्म, तदा मतलब तब, अभूत मतलब हुआ। उनका जन्म तब हुआ यदा में जब भारत देशस्य राजनीति ही अत्यंत दोलायमाना आशित। भारत देश की राजनीति अत्यंत दोलायमाना मतलब कांप रही थी। महाराजा सूरजमल का जन्म, ये जाट जाति के थे, और उनका जन्म तब हुआ जब भारत देश की राजनीति अत्यंत दोलायमाना मतलब कांप रही थी। क्यों कांप रही थी?
कांपना मतलब अस्थिर थी। क्यों अस्थिर थी वो बता रहे हैं कि भारतम च विध्वंसकम शक्तिनाम बहुपाशे सर्वथा निबद्धम आसीत। भारत विध्वंसकम मतलब विनाशकारी, शक्ति न मतलब शक्तियों के, बाहुपाशे मतलब भुजाओं में, सर्वथा मतलब पूरी तरह से, निबद्धम मतलब फंसा हुआ था। भारत विध्वंसकम मतलब विनाशकारी शक्तियों के, बाहुपाशे मतलब भुजाओं में पूरी तरह से फंसा हुआ था। क्योंकि आपको पता है भारत पर समय समय पर आक्रमण होते गए। यहूदियों ने, अरबों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने समय समय पर आक्रमण किए, भारत से धन, ज्ञान सब कुछ लूट कर ले गए। तो महाराजा सूरजमल का जन्म तब हुआ जब मुस्लिम आक्रमण हुए भारत के ऊपर उस समय। तो भारत विध्वंस का मतलब विनाशकारी शक्तियों के बाहुपाशे मतलब भुजाओं में पूरी तरह से फंसा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्याभ्याम पापीभ्याम उत्तर भारते, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्यादि पापियों ने उत्तर भारत में महता प्रमाणेन मतलब अत्यधिक संख्या में, महता प्रमाणेन मतलब अत्यधिक संख्या में, नरवधः, नर मतलब मनुष्यों की, वध मतलब हत्याएं की, गोवधः मतलब गायों की हत्याएं, क्रियंते इसमें मतलब की थी। उत्तर भारत के अंदर नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्यादि पापियों ने अत्यधिक महता प्रमाणेन मतलब अत्यधिक संख्या में, नरवधः मतलब मनुष्यों की हत्याएं की और गोवधः मतलब गायों की हत्याएं की। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वस्तानि क्रियन्ते स्म, तीर्थों और मंदिरों को विध्वस्त मतलब विनाश किया, तीर्थों और मंदिरों को तोड़ा उन्होंने। भारतम लुंठितम आगच्छतः, बाह्य आक्रमणकारिणः, भारत को लुंठितम मतलब लूटने, लुंठितम मतलब लूटने। अब जैसे ये आपके लिए एकदम नया वर्ड हो गया तो इसका अर्थ साथ में लिख लीजिए। भारत को लुंठितम मतलब लूटने आने वाले, आगच्छतः मतलब आने वाले, बाह्य आक्रमणकारिणः मतलब आक्रमणकारियों को, निरोधुम मतलब रोकने में, निरोधुम मतलब रोकने में, को अपि मतलब कोई भी। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कहा प्लस अपि उत्व संधि हो जाएगी। को अपि मतलब कोई भी, शासक सज्जह मतलब तैयार, न आसित मतलब नहीं था। भारत को लूटने आने वाले बाह्य आक्रमणकारियों को रोकने में कोई भी शासक तैयार नहीं था। मलेशु मलह सूरजमलः, अब सूरजमल की विशेषताएं बता रहे। मल, मल मतलब होता है वीरों में, वीरों में वीर सूरजमल, शरीर सौष्ठव्य मतलब शरीर, शारीरिक मजबूती, सौंदर्यस्य मतलब सुंदरता, सरलता, चारित्रिक दृढ़ताया मतलब चारित्रिक दृढ़ता, धार्मिकता, वीरताया मतलब वीरता, करुणाया मतलब करुणा यानी कि दया, त्याग, बलिदानस्य मतलब बलिदान, शरणागत रक्षणस्य शरण में आए हुए की रक्षा करना, प्रजावत्सल, प्रजावत्सल मतलब प्रजा के प्रति प्रेम रखना, राष्ट्रवादस्य मतलब राष्ट्रवादी, सर्व मतलब सभी, पंथ मतलब धर्मों का, समादर्श्य मतलब आदर करने वाले, सभी धर्मों का आदर करने वाले की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। ये इनकी विशेषताएं होगी। तो ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। सूरजमलः स्वकालखंडस्य, सूरजमल स्व मतलब अपने, काल मतलब समय के, समय में, अत्यंत दुदुर्षु मतलब अत्यंत, दुदुर्षु मतलब वीर, अतिशयन तेजस्वी, अतिशयन मतलब अत्यधिक तेजस्वी, नितांत नीति निपुण, नितांत नीति निपुण, नीति निपुण मतलब योजनाएं बनाने में निपुण, और अद्वितीय योद्धा आशीत मतलब थे। दुदुर्षु मतलब वीर, अतिशयन तेजस्वी मतलब अत्यधिक तेजस्वी, नितांत नीति निपुण मतलब योजनाएं बनाने में निपुण, और अद्वितीय मतलब अलौकिक योद्धा आशीत मतलब थे। तेन प्रायशः सप्तसु महत युद्धेषु, तेन मतलब उन्होंने, प्रायशः मतलब प्राय, 7 महत युद्धेषु मतलब बड़े युद्धों में,
विजयश्री चुंबिता, विजयश्री चुंबिता मतलब प्राप्त की। उन्होंने प्राय 7 बड़े युद्धों में विजयश्री यानी कि जीत प्राप्त की। कविशुदन स्वकीय सुजान चरितम, कविशुदन ने स्वकीय मतलब अपने सुजान चरित, कवि का नाम है शुदन, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा उसका नाम था सुजान चरितम। इति काव्य मतलब इस काव्य में तेषा मतलब उनकी, सप्त युद्धाना मतलब 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन अकरोत मतलब किया है, रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक वर्ड आया सजीव। सजीव क्यों प्रयोग किया गया? देखिए, पहले राजा महाराजा होते थे, वो जब भी युद्ध पर जाते थे तो अपने साथ में जो अपने दरबारी कवि होते थे वो उनको साथ में लेके जाते थे। सामने युद्ध चलता रहता और युद्ध में जो जो चीजें होती रहती वो लेखक है, वो कवि है, वो साथ साथ में लिखते रहते। इसलिए इसको सजीव कहा गया है क्योंकि वो आंखों देखा वर्णन लिखा करते थे, इसलिए इसे यहां पर सजीव शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, रणांगणे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा रण प्लस आंगणे। रण मतलब युद्ध के, आंगणे मतलब मैदान में, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, अ प्लस आ मिलकर आ बन गया। रण मतलब युद्ध के, आंगणे मतलब मैदान में, पाणी युगलेन। अब देखो युगल, युगल पाणी मतलब होता है हाथ, यहां पर युगल शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि दोनों हाथ है, यहां पर युगल शब्द, युगल का अर्थ होता है जोड़ी, है ना। तो दोनों हाथों से, युद्ध के मैदान में दोनों हाथों से, खड्गम मतलब तलवार को, चालयंतम मतलब चलाता हुआ, तम मतलब उन्हें, वीक्ष्य मतलब देखकर, तस्य अर्यो अपि, इस वर्ड का संधि विच्छेद करते हैं, आसानी समझ में आएगा। तस्य अर्यः प्लस अपि। अब देखिए यहां पर हुई अ प्लस अ मिलकर दीर्घ संधि, यहां पर होगी उत्व संधि, विसर्ग के बाद में अ, विसर्ग से पहले भी अ, इसलिए उत्व संधि होगी। तस्य मतलब उनके, और यह मतलब शत्रु, अपि मतलब भी। अब देखो एक वर्ड ये था, एक वर्ड संधि विच्छेद करा, इजीली अर्थ समझ में आ गया। तस्य मतलब उनके, और यह मतलब शत्रु, अपि मतलब भी, उनके शत्रु भी, विस्मितः जायन्ते मतलब आश्चर्यचकित रह जाते थे, विस्मितः मतलब आश्चर्यचकित, जायन्ते मतलब रह जाते थे। वापस बता रहा हूं इस लाइन को, रणांगणे मतलब युद्ध के मैदान में दोनों हाथों से, पाणी युगलेन मतलब दोनों हाथों से, खड्ग मतलब तलवार को चलाता हुआ, तम वीक्ष्य मतलब उन्हें देखकर, उनके शत्रु भी, विस्मितः जायन्ते मतलब आश्चर्यचकित रह जाते थे। युद्ध रतस्य मलस्य अस्य शौर्यम, युद्ध रतस्य मतलब युद्ध में लगे हुए, इस मलस्य मतलब वीर की, शौर्य मतलब वीरता का वर्णन, कुर्वन मतलब करते हुए, प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर। अब प्रश्न भी आ सकता है कि सूर्यमल मिश्र का ग्रंथ कौन सा है? तो ग्रंथ है वंश भास्कर। प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र ने अपने वंश भास्कर ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखा है। वापस बता रहा हूं, युद्ध में लगे हुए इस मलस्य मतलब वीर की वीरता का, शौर्य मतलब वीरता का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखा है। क्या लिखा है? देखो डिंगल भाषा का इसमें बुक में देखना आगे दे रखा है, उसका हिंदी अनुवाद दिया है, नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीड़। जाटनी ने यानी कि इनकी माता ने, क्योंकि ये जाट जाति के थे, तो कह रहा है कि इनकी माता ने व्यर्थ में ही प्रसव की पीड़ मतलब पीड़ा नहीं सही थी। इनकी माता ने व्यर्थ में ही प्रसव की पीड़ा नहीं सही थी। जन्मा उनके गर्भ से सूरजमल सा वीर, उनके गर्भ से सूरजमल जैसा वीर ने जन्म लिया, इसलिए उनकी माता ने व्यर्थ में ही प्रसव की पीड़ा नहीं सही थी। महाराणा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य च प्लस अनंतरम, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के अनंतरम मतलब बाद में, महाराज सूरजमल ही सह वीर मतलब वह वीर थे जो उत्साह, साहस, चातुरी मतलब चतुरता,
और दृढ़ता आदि बलों से, दृढ़ता आदि बल से मुगल साम्राज्य मतलब मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष प्रहार अकरोत मतलब किया। किन किन विशेषताओं के कारण? उत्साह, साहस, चतुरता, दृढ़ता आदि बलों के कारण मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया। वापस बता रहा हूं, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद महाराजा सूरजमल ही सह वीर मतलब वह वीर थे, यह मतलब जिन्होंने उत्साह, साहस, चतुरता, दृढ़ता आदि बलों से मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया। तत्समक्षम, तत् मतलब उनके समक्षम मतलब सामने, मुगला नाम अहंकारस्य, मुगलों के अहंकार की अनेक वारम पराजय अभवत, अनेक बार पराजय मतलब हार, अभवत मतलब हुई। तत् मतलब उनके समक्षम मतलब सामने, मुगलों के अहंकार की अनेक बार पराजय हुई। तो ये आपके सेकंड पैराग्राफ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है मीर बख्शी सलावत खान सदरशाह। मीर बख्शी सलावत खान सदरशाह मतलब जैसे, जो कि उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। जैसे शासको अपी मतलब शासकः प्लस अपी, उत्व संधि इसके अंदर भी, शासक ने भी, तेन सह मतलब उसके साथ, उसके मतलब किसके? सूरजमल के। सह शब्द आते ही तत् का तृतीय विभक्ति तेन लग गई इसमें। तेन सह संधिम करोति मतलब संधि की, उनके साथ एक समझौता किया। क्या संधि की? यद अद्यारभ्य, यद मतलब कि अद्यारभ्य का संधि विच्छेद हो जाएगा, अद्य प्लस आरभ्य, अ प्लस अ मिलकर आ बन गया, दीर्घ संधि है। अद्य आरभ्य मतलब आज से लेकर, अहम इसमें पीपल के वृक्षों को छेदना मतलब काटूंगा नहीं, पीपल के वृक्षों को काटूंगा नहीं। गोहन्नम मतलब गायों की हत्या, मंदिरों आदि का विध्वंसनम मतलब विनाश, नेव करिष्यामि मतलब नहीं करूंगा। मीर बख्शी सलावत खान ने सूरजमल से यह संधि की कि आज से लेकर मैं पीपल के वृक्षों को नहीं काटूंगा, गायों की हत्या नहीं करूंगा और मंदिरों का विनाश नहीं करूंगा। इदम सूरजमलस्य प्रभावशालीतायाः एकम निदर्शनम, इदम मीन्स यह सूरजमल की प्रभावशीलता का एक निदर्शनम मतलब उदाहरण था, उनकी वीरता का, उनकी प्रभावशीलता का एक उदाहरण था। तदान्तिनः मतलब उस समय के, न को अपि मतलब कोई भी भारतीय शासक मलेन तुल्य दृश्यते, मलेन मतलब इस वीर के, तुल्य मतलब समान, न दृश्यते मतलब नहीं दिखाई देता था। उस समय के किसी कोई भी भारतीय शासक इस वीर के तुल्य यानी कि समान नहीं दिखाई देता था। अष्टादश शताब्दीस्य 18वीं शताब्दी में के प्रायशः मतलब प्राय, सर्वे अपि मतलब सभी, इतिहासज्ञ मतलब इतिहासकारों, वृतांत लेखकों ने तम मतलब उनकी, मुक्त कंठ मतलब खुले दिल से, प्रशंसती मतलब उनकी प्रशंसा की, मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की है। जाट जातु सूरजमलः तदेव स्थानम दते, जाट जाति में सूरजमल ने तदेव मतलब वह ही स्थान, दते मतलब धारण किया है। यत खलु, खलु मतलब निश्चित ही, यत मतलब जो निश्चित ही स्थान, विदेशीयसु मतलब विदेशियों में, प्लेटो, नेपोलियन, लूथर इत्यादि नाम आश्रित मतलब इत्यादियों का है। जाट जाति के सूरजमल ने वह स्थान ही धारण किया है, जो स्थान खलु मतलब निश्चित ही, विदेशियों में प्लेटो, नेपोलियन, लूथर आदि इत्यादियों ने धारण किया है। कश्चित प्लस एक, कश्चित एक का संधि विच्छेद हो जाएगा, कश्चित प्लस एक, किसी एक लेखकस्तु मतलब उस लेखक ने तो, तम मने उन्हें, जाट प्लेटो इति विरुदेन भूषितवानेव, किसी एक लेखक ने तो उन्हें जाट प्लेटो इस विरुदेन मतलब उपाधि से, भूषितवानेव मतलब विभूषित किया है। किसी एक लेखक ने उन्हें क्या उपाधि दी? जाट प्लेटो की। हिंदू इतिहासज्ञ 18वीं शताब्दी से कनिष्क, हिंदू इतिहासकार उन्हें 18वीं शताब्दी का कनिष्क कहते थे। और मुस्लिमाश्चतम अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश घोषितवंता, और मुस्लिमों ने उन्हें अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश घोषितवंत मतलब घोषित किया।
हिंदू इतिहासकार उन्हें 18वीं शताब्दी का कनिष्क कहते थे और मुस्लिम उन्हें अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश कहते थे। औपचारिक शिक्षा रहितो अपि, औपचारिक शिक्षा से रहित होने पर भी सूरजमल समकालीनेषु मतलब अपने समय के वीरेषु भीमा, वीरों में भीम के समान, वीरों में भीम के समान, नीतिज्ञेषु कृष्ण, नीति बनाने में, योजनाएं बनाने में कृष्ण के समान, अर्थशास्त्रज्ञेषु मतलब अर्थशास्त्र में कौटिल्य के समान आशित थे, यह मन्यते मतलब माना जाता है। सैयद गुलाम अली नकवी एक लेखक थे, सैयद गुलाम अली नकवी ने स्वीय मतलब अपने इमादुशादात ग्रंथ थे, मतलब इमादुशादात ग्रंथ में लिखती मतलब लिखा है, यत मतलब कि राजनीति है राज्य व्यवस्था, राजनीति की राज्य व्यवस्था में नागरिक न्यायस्य च प्रबंध, नागरिकों और न्याय के प्रबंध में नैपुण्य मतलब निपुणता में आसफ जहां बहादुर निजाम को विहाय मतलब छोड़कर हिंदुस्तान में तत्समय मतलब उस समय न एको अपि मतलब कोई भी कश्चित मतलब उनके तत्तुल्य मतलब उनके समान नहीं था। एक लेखक थे सैयद गुलाम अली नकवी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था इमादुशादात। उसमें क्या लिखा कि राजनीति के राज्य व्यवस्था यानी कि राजनीति की राज व्यवस्था में और नागरिकों और न्याय की प्रबंध की निपुणता में आसफ जहां बहादुर निजाम को छोड़कर हिंदुस्तान में तत्समय मतलब उस समय न एको अपि मतलब कोई भी एक भी तत्तुल्य मतलब उनके समान न आशित मतलब नहीं था। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इला न देनी आपनी, आपनी मतलब अपनी, इला मतलब होता है मातृभूमि, न देनी मतलब नहीं देनी चाहिए, अपनी मातृभूमि नहीं देनी चाहिए। इति मातृ शिक्षाम, इति मतलब इस माता की शिक्षा का पालन मतलब पालन करते हुए धर्म्यादि ही युद्धात श्रेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य, युद्ध से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इति गीतो उपदेशम, इस गीता का उपदेश का परिपालन मतलब पालन करते हुए राष्ट्र धर्म की रक्षणाएं मतलब रक्षा के लिए प्राणानपणी करते मतलब प्राणों की बाजी लगाते हुए दिसंबर 1763 ईस्वी में रणे मतलब युद्ध के मैदान में हतः मतलब इनकी मृत्यु हो गई। क्या लाइन थी कि इला न देनी आपनी, अपनी मातृभूमि को किसी को नहीं देना चाहिए। इस माता की शिक्षा का पालन करते हुए क्षत्रिय के लिए युद्ध से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस गीता के उपदेश का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाते हुए दिसंबर 1763 में युद्ध के मैदान में इनकी हतः मतलब मृत्यु हो गई। प्रताप इव मतलब की तरह, इव मतलब होता की तरह, प्रताप की तरह, शिवाजी की तरह, बंदा वैरागी की तरह, गुरु गोविंद सिंह से इव मतलब गुरु गोविंद सिंह की तरह, महाराजा से सूरजमल से परम प्रभाव, महाराजा सूरजमल का परम मतलब श्रेष्ठ प्रभाव, अद्यापि मतलब आज भी इतिहास में गुंजती एवं मतलब गूंज रहा है। इनकी तरह महाराजा सूरजमल का प्रभाव भी इतिहास में आज गूंज रहा है। तो यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मेरे हिसाब से इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो। और अब क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि लगभग जो अभी चैप्टर पढ़ा है उसी में से सारे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल से अन्यत्र नाम आशित, महाराजा सूरजमल का दूसरा नाम क्या था? तो इसमें आया था सुजान सिंह। महाराजा सूरजमल का दूसरा नाम था सुजान सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल आशित, महाराजा सूरजमल थे किस जाति के थे? जाट राजा, जाट राजा थे। फिर है सुदन कवि सूरजमल विषयकम काव्यम असित,
अस्ति। शूदन कवि का सूरजमल के ऊपर काव्य कौन सा है? तो वो काव्य है सुजान चरितम। सुजान चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश भास्कर इति ख्यातस्य ग्रंथस्य रचनाकारः को अस्ति। वंश भास्कर के रचनाकार कौन से? ये लगभग मैंने जब चैप्टर पढ़ाए थे मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनके रचनाकार है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। सूरजमलस्य कालः अस्ति। सूरजमल का काल है कौन सा? अष्टादश शताब्दीस्य, 18वीं शताब्दी। अष्टादश शताब्दीस्य, 18वीं शताब्दी सूरजमल का समय है। धर्म्यादि ही युद्धात् श्रेयो अन्यत्र क्षत्रिय से न विद्यते। धर्म से बढ़कर एक क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है। इति वचनम अस्ति, यह वचन है। तो गीता का ये वचन है, गीता में से लिया गया। श्रीमद् भगवद गीतायाम, श्रीमद् भगवद गीता, ये श्रीमद् भगवद गीता में से ये श्लोक ये जो है लाइन ली गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए महाराजा सूरजमलस्य पितु नाम किम आसीत्। पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था बदन सिंह। बदन सिंह उनके पिता का नाम था। जाट प्लेटो कह कथ्यते। जाट प्लेटो कौन कहा जाता है? तो सूरजमलः, ये जाट प्लेटो कहे जाते हैं। इनको ये उपाधि दी थी एक लेखक ने जाट प्लेटो की। सूरजमलस्य औपचारिक शिक्षा विषय भवन्तः किम जानन्ति। तो वो औपचारिक शिक्षा से रहित थे। तो औपचारिक सूरज आंसर लिखेंगे सूरजमलः औपचारिक शिक्षा रहिता सन्ति। औपचारिक शिक्षा रहितः अस्ति। औपचारिक शिक्षा से वो रहित थे, यानी कि औपचारिक पढ़ाई उनकी नहीं हुई थी। फिर है सुजान चरित काव्य सूरजमलस्य कति युद्धानाम वर्णनम अकरो। सुजान चरित काव्य में कितने युद्धों का वर्णन हुआ? तो उनके 7 युद्धों का वर्णन हुआ। 7 युद्धों का वर्णन हुआ जिनमें उन्होंने विजयश्री प्राप्त की थी। फिर है सूरजमलस्य जन्म कदा अभवत्। ये मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न बन सकता है। सूरजमल का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था वसंत पंचमयाम 13 फरवरी 1707। वसंत पंचमी के दिन 13 फरवरी 1707 के दिन इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजमलस्य मृत्यु कदा कथम च अभवत्। सूरजमल की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो सूरजमल की मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 1763 इति दिवसे रणे चाभिमुखे। 25 दिसंबर 1763 को युद्ध के मैदान में इनकी मृत्यु हुई थी। तो प्यारे साथियों, ये आपका एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 13। पूरी उम्मीद करता हूं अच्छे से आपके क्वेश्चन आंसर आपने समझे होंगे, हिंदी अनुवाद आपने समझा होगा। पूरी कोशिश कीजिए हिंदी अनुवाद आप कॉपी में करें ताकि और ज्यादा क्लियर हो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे से पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने मेरे से कमेंट में कुछ संधि का पूछा था, मैं वो संधि यहां समझा रहा हूं। देखिए उसने एक संधि पूछी थी मैं मुझसे, विष्णु प्लस त्रायते। विष्णु प्लस त्रायते। देखिए त्र शब्द किससे बनता है? त प्लस र से। ये शत्व संधि का उदाहरण है। शत्व संधि क्या कहती है कि यदि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर, तो यहां पर देखिए त अपने वर्ग का पहला अक्षर आ गया, इसलिए यहां पर शत्व संधि लगेगी। शत्व संधि लगी तो ये वर्ड बना विष्णु, विसर्ग की जगह आ गया श प्लस त्रायते। अब इसको अपन जोड़ देते हैं तो वर्ड बन जाएगा विष्णु त्रायते। और भी कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।